आज मैं इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करूंगा भाई। सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे थे, परिसंचरण तंत्र पढ़े। बहुत बहुत नमस्कार सभी को। परिसंचरण तंत्र अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो पहले तो हमने इसके अंदर ब्लड को कंप्लीट कर दिया था पूरा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा वगैरह सब कुछ कर दिया था। फिर दोस्तों हमने इसके अंदर ब्लड ग्रुप पढ़ दिया था, पूरे ब्लड ग्रुप पढ़ दिए। कल हमने इसके अंदर हार्ट पढ़ दिया, हार्ट की कार्य प्रणाली पढ़ दी। आज इसका परिसंचरण पढ़ेंगे और आज ही की क्लास में हम धमनी और सिरा के बारे में भी बात करेंगे। इसी के साथ अपना जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा भाई। आज इस चैप्टर को पूरा निपटा देंगे। सर मेरे मैथ्स की क्लास रुक गई थी, कैसे? कोई बात नहीं है, थोड़ा सा एप्लीकेशन के अंदर एरर आ गया था। जिन भी व्यक्तियों की क्लास लास्ट में रुक गई थी उनका थोड़ा एप्लीकेशन में एरर आ गया था, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो रिकॉर्ड हो चुकी है और आपको कुछ समय बाद अपलोड भी हो जाएगी। टेंशन नहीं लेना है कतई भी, है ना भाई। हाँ, कल की क्लास नहीं डाली, कल की क्लास नहीं डाली क्या सर? कौन से बैच में हो और किसकी क्लास नहीं डाली, पूरी इंफॉर्मेशन लिखें। गुड मॉर्निंग मिस्टर आरवी, बिल्कुल गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। रूबी जी नमस्कार। फॉरेस्ट गार्ड के अंदर नहीं डाली है, सब्जेक्ट बताइए फॉरेस्ट गार्ड वाले। थर्ड पार्ट नहीं डाला, मैथ्स का नहीं डाला, बिल्कुल सेम टू यू। इसका मतलब ठीक है, अभी हाथों हाथ डाले। सर जी आज और कल की मैथ्स की वीडियो ऐप में डलवा देना। आज की भी डल जाएगी, कल की नहीं डाली क्या? हमारे अभी यार टेक्निकल वाले भैया हैं, अभी ये पता नहीं, अब इनको मैं बैठ करके डलवा के जाता हूँ सारी क्लासें, फिर भी पता नहीं क्या हो जाता है इनके। आका तीजरो राम राम भाई। चलिए, ब्लड पढ़ रहे थे, ब्लड ग्रुप कंप्लीट है। आज हार्ट का पूरा परिसंचरण कैसे होता है, ब्लड किस प्रकार हार्ट में जाता है, किस प्रकार अपने ब्लड जो होता है पूरे हार्ट के अंदर किस प्रकार रेसिप्रोकल होता है, किस प्रकार जाता है, किस प्रकार परिसंचरण करता है। तो आज अपन पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण, रक्त का परिसंचरण किस प्रकार होता है वो अपन पढ़ेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे धमनी, सिराएं और कुछ नॉलेज अपन रक्त दाब के बारे में भी लेंगे। और फिर लास्ट में अपन पढ़ेंगे हार्ट अटैक क्यों आता है, हार्ट अटैक ये अपन पढ़ेंगे। और इसके बाद इस चैप्टर को खत्म करेंगे। और इस चैप्टर को खत्म करने के बाद कल दोस्तों अब तक परिसंचरण तंत्र से आए हुए 50 सवाल मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, 50 सवाल मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। और टेक्निकल वाले भैया भी साइंस मैथ्स में जीनियस हो गए सर जी, फटाफट आंसर देते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो 50 क्वेश्चन। अब हमारे टेक्निकल वाले भैया से एक बार रिक्वेस्ट कीजिए आप सभी कि 50 क्वेश्चन टाइप कर दे भाई, 50 क्वेश्चन टाइप कर दे। अब तक परिसंचरण तंत्र से आए हुए 50 क्वेश्चन ये मना कर रहे हैं कि हम टाइप नहीं करेंगे, तो एक बार इनको बोलिए, आप सभी रिक्वेस्ट कीजिए कि 50 क्वेश्चन टाइप कर दे, मैं इनको क्वेश्चन दे दूंगा, तो ताकि कल आपको जो है पूरा एकदम से ये चैप्टर बहुत खत्म हो जाए, क्योंकि पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया आपने। आज सारे वीडियो में डलवा दूंगा, आप आज वीडियो देख लेना, पूरी वीडियो, सबके नोट्स बना लेना, पीडीएफ से याद कर लेना, और कल मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा। तो कल आराम से आप जो है दोस्तों सवालों के साथ तो आपका पूरा चैप्टर एकदम कंप्लीट भेजे में सेट हो जाएगा। अब देखते हैं भाई, आपकी बात मान लेते हैं क्या ये? हाँ जी, चलिए मैं परिसंचरण के बारे में बात करता हूं, सुन लेना भैया, पूरी बात समझा रहा हूं मैं। परिसंचरण, सर परिसंचरण का मतलब क्या होता है कि किस प्रकार यह ब्लड घूमता है। जैसे मान के चलिए मेरे पास बात करता हूं मैं, ये अपना ये हृदय है, हृदय है, और ये हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं बताओ? अपने 4 कोष्ठ होते हैं। इस प्रकार हृदय है, 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर मान के चलिए कि अपने बॉडी का कोई भी एक पार्ट है, बॉडी का कोई भी अंग है, हाथ है, पैर है, चाहे कुछ भी है, चाहे ये कोशिका मान लो, चाहे इसको बॉडी का एक पार्ट मान लो, बॉडी मान लो, बॉडी का कोई भी अंग मान लो जहां से ब्लड आ रहा है। जैसे मान के चलो यहां से हाथ से ब्लड आ रहा है, ठीक है। यहां पर अपने फेफड़े हैं, बताओ क्या है, बताओ फेफड़े हैं। अब आप सभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल मानना भी पड़ेगा उनको भी। 50 क्वेश्चन, राधे राधे भाई, राधे राधे, जोड़िए इनको, रिक्वेस्ट आ रही, जोड़िए इनको। इसको बोला जाता है
हेलो हेलो हेलो, क्या आवाज आ रही है मेरी? क्या सुशीला जी आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? अच्छा, ऑनलाइन कोर्स कैसा लग रहा है आपको? ऑनलाइन कोर्स में पढ़ करके चलिए चलिए, इधर क्या है? अपने फेफड़े हैं जिसको बोला जाता है फुफ्फुस, ठीक है, लंग्स बोला जाता है, फुफ्फुस बोला जाता है, ठीक है। अब सुनना सर, यहां से बॉडी, अरे पूरा सुन लो भाई, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आएगा अगर निकल जाएगा तो, अगर दिमाग से निकल गया ना समझ में नहीं आएगा, मैं कह रहा हूं खुद। एक आप ही भरोसा है सर, आपके सारे आरवी सर, एक आप ही भरोसा, एक आप ही सहारा, आरवी सर का और हमारा। अच्छा अच्छा, थैंक यू। बॉडी और इधर है फेफड़े, ठीक है। इधर फेफड़े हैं, इधर बॉडी है। आपकी बॉडी से अशुद्ध रक्त आता है, बोलो सही है, क्योंकि शुद्ध होने के लिए आपकी बॉडी से या आपकी कोशिका से अशुद्ध रक्त जाएगा, जो फेफड़े में जाकर के कौन सा रक्त हो जाता है? ये शुद्ध हो जाता है, फेफड़े उनको। ये बीच में क्या है बताओ? हार्ट है। ये इधर वाला कौन सा है बताओ? दायां आलिंद। बताओ क्या है बताओ? ये दायां आलिंद। और ये क्या है बताओ? दायां निलय। ये क्या है बताओ? बायां आलिंद। ये क्या है बताओ? बायां निलय। क्लियर है सभी को? अब देखना, बॉडी से जो भी ब्लड जाएगा, पूरी बात सुन लेना भाई, समझ में नहीं आएगा मैं पहले बता रहा हूं, समझ में नहीं आएगा इसलिए एक बार ध्यान से समझ लो। यहां से जैसे बॉडी से आपका जो ब्लड जाता है, अशुद्ध रक्त जाता है, वो है गति करता हुआ सबसे पहले दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। नीचे से मत घुसा देता ना दाएं निलय में से। मैंने कल भी बताया था कि निलय केवल पंप करता है इसको, लेकिन इस ब्लड को पहुंचाने का कार्य आलिंद ही करता है, क्योंकि ब्लड सबसे पहले किस में जाएगा? आलिंद में जाएगा। तो सबसे पहले ब्लड जाएगा दोस्तों आलिंद के अंदर। अब यहां से जैसे ही ब्लड जाएगा तो दाएं आलिंद से होता हुआ किस में जाता है? दाएं नीले में। भाई यहां से ब्लड जाएगा, यहां पर कौन से दो कपाट होते हैं? एक तो होता है टी कपाट और एक कौन सा होता है? बी कपाट। एक तो टी कपाट ट्राइकस्पिड, एक होता है बाइकस्पिड कपाट, कल बताया था मैंने। अब यहां से जैसे ही ब्लड जाएगा, ब्लड जाने के बाद सबसे पहले दाएं आलिंद में जाएगा और दाएं आलिंद के बाद ब्लड आएगा दाएं निलय में। ये इसको पंप करेगा, बोलो क्या करेगा? पंप करेगा, जिससे कि यह ब्लड कहां चला जाएगा? फेफड़ों में चला जाएगा। कहां चला जाएगा बोलो? फेफड़ों में चला जाएगा। यह ब्लड सीधा फेफड़ों में प्रवेश कर चुका है, ठीक है। अब ब्लड यहां से फेफड़ों में प्रवेश कर गया। दो शब्द ध्यान रखना भाई, एक तो है धमनी और एक होती है सिरा। सर क्या है ये? पूरी सुन लेना, कहानी को समझ में आ जाएगा। सर सिरा, एक बार कमेंट करके बताएं, ऐप में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? जल्दी से एक बार कमेंट करें, आवाज सुनाई दे रही है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? किसी को एक बार जल्दी से कमेंट करें। चलो 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 चलो, मैंने सोचा सो तो नहीं गए ना। चलिए, एक है धमनी और एक क्या है बताओ? सिरा है। सर अगर मैं बात करूं धमनी की, या पहले मैं बता देता हूं सिरा, जो आपको जो बॉडी के अंदर जो ऊपर ये जो नीली नीली दिखाई देते हैं, जिसको अपन नसें बोलते हैं, वो तो होती है सिर, जहां पर अपने इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं, जहां पर अपने इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं, जहां पर अपने ग्लूकोज लगाया जाता है, जहां बोतल चढ़ाई जाती है, वो क्या है बताओ? वो क्या है? सिरा। वो क्या है बताओ? सिरा। और धमनी क्या है? धमनी है दोस्तों, अब सुनो, मुझे पता है तुम कैसे समझोगे। मान लो किसी लड़की किसी लड़के के प्यार में पागल है, कोई लड़की किसी लड़के के प्यार में क्या है बताओ? पागल है। अब लड़के की कहीं और जगह शादी हो गई, बोलो क्या हो गया? लड़के की कहीं और जगह शादी हो गई, हाँ पागल से। अब लड़के की कहीं और जगह शादी हो गई, लड़की को लग गया इस बात का बुरा। लड़की को इस बात का बुरा लगने के कारण उसने काट लिया अपना हाथ, क्योंकि वो बावली थी। क्योंकि क्या थी बताओ? बावली थी। जब बावली थी तो उसने अपना हाथ काट लिया। अब वो अपने हाथ को काटेगी तो ऊपर होती है सिराएं, बोलो क्या है? ये सिराएं। यहां से उठने उसने काटा, उसको पता है कि सिराओं को काटूंगी ना तो सिराओं में तो कोई दिक्कत नहीं है, फटाक से भी कटेगी,
खून आएगा थोड़ा सा और घर वाले जाएंगे पट्टी करवाएंगे, बता देंगे देख ले तेरे लिए मैंने हाथ काट लिया। बोलो क्या काट लिया? हाथ काट लिया। उसको पता नहीं था कि वो किससे पड़ी हुई है, राहुल सर से पड़ा हुआ है। जो लड़का है ना वो राहुल सर से पड़ा हुआ है। बोले अरे बावड़ी, काटे तो हाथ की सिरा मत काट, काटे तो धमनी काट। क्या काटे? धमनी काट। क्योंकि सिरा के नीचे होती है धमनी, सिरा के नीचे क्या होती है? धमनी। अरे सिरा को मत काट, धमनी को काट, ताकि पूरा ही कल्याणी मिट जाए। सिरा विरा को मत काट, धमनी को काट नीचे से। क्योंकि धमनी के अंदर जो गुहा होती है, जो गुहा होती है ना, वो थोड़ी पतली होती है। अब जैसे ही उसने उसको किसको काटा? धमनी को। जैसे ही धमनी को उड़ाया, जैसे ही धमनी को उड़ाएगा तो बताओ छोटी सी बारीक सी नली होती है, खून बहना स्टार्ट हो जाएगा, अर्थात खून ज्यादा वेग से बहेगा और पूरा ही कल्याणी हो जाएगा। जबकि अगर वो सिरा को काटेगी ना ऊपर ऊपर से, तो सिरा की जो गुहा होती है, जो गुहा होती है वो मोटी होती है, तो उसको काटेगी तो खून जो है धीरे 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 निकलेगा। मरेगी तो है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फटाक से हॉस्पिटल ले जाएंगे, इतना बड़ा पट्टा बांध लेगी और भाई साहब मैंने हाथ काट लिया। आपके साथ में फोटो भी लाया करो समझाने के लिए। अरे फिर क्या बच्चे की जान लोगे क्या तुम? तो मैंने बताया कि एक धमनी है और एक क्या है बताओ? सिरा। जिसके अंदर ग्लूकोज वगैरह सब कुछ चढ़ाया जाता है वो सिरा होती है, और धमनी जो होती है वो सिरा के जस्ट नीचे होती है। सिराएं क्या होती है? इसकी गुहा थोड़ी मोटी होती है, जिसके कारण वेग थोड़ा कम होता है। जबकि धमनियों के अंदर जो सिराएं होती है, जो धमनियों के अंदर जो गुहा होती है वो बहुत पतली। देखो पानी की दो नलची है, एक तो पतली वाली है तो उसके अंदर आपने देखा होगा पानी का जो प्रेशर होता है वो ज्यादा आता है, जबकि अगर एक मोटा पाइप है ना तो उसके अंदर पानी का प्रेशर थोड़ा कम आता है। जिसका जितना गुहा जितनी पतली होती है उसका वेग ज्यादा होता है। ठीक है, तो मैंने बताया धमनी और सिरा। यहां हो गई धमनी, यहां हो गई सिरा। सर अगर मैं बात करूं तो जो धमनी होती है यह रक्त को हृदय से दूर लेके जाती है, हृदय से दूर लेके जाती है। कौन? धमनियां। धमनियां रक्त को हृदय से दूर लेके जाती है। बोलो कैसे लेके जाती है? दूर। ये ध्यान रखना, धमनियां रक्त को हृदय से क्या लेके जाती है? दूर। और ये क्या लेके आती है? पास लेके आती है। बोलो कहां लेके आती है? पास लेके आती है। कहां लेके आती है बताओ? पास लेके आती है। धमनियां रक्त को हृदय से दूर लेके जाती है, जबकि सिराएं जो होती है वो रक्त को कहां लेके आती है बताओ? हृदय के पास लेके आती है। कहां लेके आती है? पास लेके आती है। अब सुन दो, बस अब खत्म हो गया खेल सारा। यहां से बॉडी से रक्त जा रहा है। क्या यह रक्त को हृदय के पास, ये हृदय तो है बीच में, हृदय के पास लेकर के जा रही है, हृदय के पास लेकर के जा रही है, और पास ले जाने वाली को क्या कहते हैं? सिरा। लेकिन ये सिरा जो है ये सिराओं की सबकी काकाजी है, सभी सिराओं की काकाजी है, इसलिए इसको बोला जाता है महासिरा। कौन सी सिरा? महासिरा। ये खाने का सिरा नहीं है, खाने का सिरा नहीं है, तो महासिरा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यह रक्त को हृदय के पास लेके जाए। देखो हृदय के पास, हृदय के पास, हृदय के पास, जब हृदय के पास ले जाती है तो कौन सी है? वो सिरा है। लेकिन शुरुआत यही कर रही है, इसलिए इसको बोला जाता है महासिरा। बोलो कौन सी? महासिरा। बोलो कौन सी रे? महासिरा। सबसे बड़ी सिरा होती है इसलिए इसको बोला जाता है महासिरा। क्लियर है? अब यहां से ब्लड गया, दाएं आलिंद में गया, फिर दाएं नीले में आया, इसने पंप किया, ब्लड गया, यहां से रक्त जो था फेफड़ों में गया, फेफड़ों में अशुद्ध रक्त का सारा काम हुआ और यहां से ब्लड हो गया शुद्ध। अब ब्लड कैसा हो गया बताओ? शुद्ध हो गया। अब ब्लड शुद्ध हो गया तो यहां से ब्लड वापस से यहां प्रवेश कर गया। ब्लड यहां से कहां प्रवेश कर गया? इसके अंदर प्रवेश कर गया भाई। यहां से प्रवेश जो है यहां इसमें कर गया, बाएं नीले में प्रवेश कर गया। यहां से बाएं नीले में प्रवेश करता हुआ फिर बाएं आलिंद में प्रवेश करता हुआ यहां से आया, फिर बाएं आलिंद में प्रवेश करा, बाएं आलिंद से बाएं नीले में प्रवेश करेगा और इस प्रकार वापस से बॉडी में प्रवेश कर जाएगा। अब आप मुझे बताओ, क्या यह ये वाला जो रक्त है, ये इस रक्त को जो है ये हृदय से दूर ले जा रहा है क्या? ये देखो ये वाली लाइन जो है मैं बता रहा हूं, हृदय से दूर ले जा रहा है ना इस रक्त को। अरे देखो यहां से रक्त आया और ये रक्त जो है हृदय से दूर जा रहा है क्या? जो दूर लेके जाती है उसको क्या कहते हैं बताओ? धमनी कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? धमनी। लेकिन यह धमनी फुसफुस की तरफ जा रही है, फुफ्फुस की तरफ जा रही है, इसलिए इसको बोला जाता है फुफ्फुस धमनी। कौन सी धमनी? फुफ्फुस धमनी। कौन सी धमनी बोला जाता है? फुफ्फुस धमनी। धमनी तो पता लग रही है ना, जो हृदय से दूर लेके जा रही है, हृदय से दूर ले जा रही है, इसलिए इसको बोला जाता है धमनी। लेकिन कहां ले जा रही है? फेफड़ों के पास ले जा रही है, इसको बोला जाता है फुफ्फुस धमनी। अब देखना, मैंने बताया था ना बाद में पता नहीं लगेगा।
यह हृदय के पास लेकर के आ रही है। इसका मतलब यह है क्या है बताओ, सिरा। ये क्या है बताओ, सिरा। लेकिन कहां से लेकर के आ रही है, फुफ्फुस से लेकर के आ रही है, इसलिए इसको बोला जाता है फुफ्फुस सिरा। क्या बोलते हैं इसको, फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा। फिर यहां से ब्लड आया, ब्लड आया, ब्लड आया, ब्लड आया। ये वाली जो है, ये वाली क्या कर रही है, इस ब्लड को लेकर के आ रही है, हृदय से दूर लेकर के जा रही है। और जो हृदय से दूर लेकर के जा रही है उसको क्या बोलते हैं बताओ, धमनी बोलते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है धमनी। लेकिन ये सबसे बड़ी धमनी होती है, इसलिए इसको बोला जाता है महाधमनी, महाधमनी। हाँ, इधर इधर जो बहेगा, देखो इधर यहां से अशुद्ध रक्त गया, अरे अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। और इधर इधर वाले पार्ट में बिल्कुल अशुद्ध रक्त है, यहां से शुद्ध हुआ और ये शुद्ध होता हुआ। तो आप मुझे यूं बता दीजिए कि जो अशुद्ध रक्त है, यहां लिख रहा हूं मैं अशुद्ध रक्त, बिल्कुल धमनियों के अंदर तो शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, बिल्कुल। हाँ, मैंने बताया कि आप मुझे बताइए शुद्ध रक्त किधर बह रहा है, शुद्ध रक्त कहां कहां बह रहा है, शुद्ध रक्त। आपने देखा सर, शुद्ध रक्त का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन मिली हुई होती है, जिसके अंदर ऑक्सीजन मिली हुई होती है वो शुद्ध रक्त है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली हुई वो कौन सा है, अशुद्ध रक्त है। तो बताओ सर, यहां से शुद्ध रक्त किस किस में जा रहा है, दाएं आलिंद और दाएं नीले में। इधर इधर वाला पूरा अशुद्ध है, तो दाएं आलिंद प्लस दायां नीले। और अशुद्ध रक्त किस में आ रहा है बताओ, अशुद्ध रक्त इधर ही तो है। अरे ये सॉरी, गलत, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, उल्टा। सबसे पहले बताओ अशुद्ध रक्त, बहुत बढ़िया। सबसे पहले बताओ अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त किधर किधर जा रहा है, दायां आलिंद, ये अशुद्धि तो है, दायां आलिंद और दायां नीले। तो बताओ ये कहां कहां हो जाएगा, दायां आलिंद, दायां नीले। और इधर हो गया शुद्ध, तो शुद्ध किधर किधर बह रहा है बताओ, शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त बोलो, बायां आलिंद और बायां नीले। फुफ्फुस सिरा में, अच्छा अच्छा, बहुत, हाँ बिल्कुल। तो मैंने बताया कि यहां से देखना, सबसे बड़ी अगर सिरा की बात करूं तो महासिरा होती है। सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, महाधमनी होती है। एक बार इसको जी भर के आप देखिए, एक बार दोस्तों प्लीज इसको एक बार देख लीजिए आप, जिससे कि आपको पूरा एक बार सिस्टम समझ में आ जाए। इसको तो मैं अभी लिखवा दूंगा, इसको टेंशन मत लो आप, तो इसको समझ लो एक बार, इसको तो मैं लिखवा दूंगा अभी धमनी और सिरा को, तो इसको समझ लो एक बार प्लीज। दोबारा समझा देता हूं, एक बार थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको। यहां से बॉडी से अशुद्ध रक्त होता है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली हुई है। ये यहां से अशुद्ध रक्त सबसे पहले दाएं आलिंद में जाएगा, फिर दाएं आलिंद से दाएं नीले में जाएगा, फिर इसको पंप करेगा और यहां से चला जाएगा फेफड़ों पे। फेफड़ों से यह शुद्ध होएगा, फिर उसके बाद बाएं आलिंद में आएगा, फिर बाएं आलिंद से बाएं नीले में आएगा और इस प्रकार अपने वापस से मिल जाएगा। फिर मैंने बताया कि दो चीजें होती है, मैं दोनों में अंतर बता रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा पूरा। एक है धमनी, एक क्या है बताओ, सिरा। एक है धमनी तो एक क्या है, सिरा। एक है धमनी आर्टरी, एक है वेन। तो अब देखना, हो गया सर, अच्छा। एक है धमनी और एक क्या है, सिरा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था। धमनी जो होती है यह रक्त को हृदय से दूर लेके जाती है। बोलो कहां लेके जाती है, दूर लेके जाती है, हृदय से दूर लेके जाती है। तो बताओ कौन सी कहलाएगी, धमनी। और यह क्या लेके आती है बताओ, हृदय के पास लेके आती है। बोलो क्या लेके आती है, पास लेके आती है। इसमें शुद्ध रक्त बहता है। क्या बहता है बताओ, शुद्ध रक्त बहता है। जो धमनियां होती हैं इसमें बहता है शुद्ध रक्त, इनमें शुद्ध रक्त बहता है। जो धमनियां होती है इनके अंदर शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन 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 अपवाद, अपवाद है
फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। अपवाद कैसे, यहां देखना, अपवाद में बताता हूं, इधर देखो, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी देखो इधर, यहां से ये रही फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी के अंदर देखो यहां से ये कौन सा रक्त जा रहा है, अशुद्ध रक्त ही तो जा रहा है, और यहां से भी अशुद्ध रक्त जा रहा है, अशुद्ध रक्त जा रहा है। तो बताओ सर, ये फुफ्फुस धमनी के अंदर भी कौन सा रक्त गया है, अशुद्ध रक्त गया है। इसी वजह से इसका अपवाद कौन सा हो जाएगा, अपवाद कौन सा हो जाएगा बताओ, फुफ्फुस धमनी। इसमें अशुद्ध रक्त जाता है, बोलो कौन सा रक्त जाता है सिराओं में, अशुद्ध रक्त, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन इसका भी अपवाद याद रखना, फुफ्फुस सिरा, बोलो क्या याद करोगे, फुफ्फुस सिरा। इधर देख लो, सिराओं में कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन देखना इधर, यहां से अशुद्ध रक्त बहता है सिराओं में, लेकिन यहां से देखो रक्त शुद्ध हो गया, क्या शुद्ध होकर के आ रहा है, और शुद्ध होकर के आ रहा है, तो बताओ फुफ्फुस सिरा के अंदर कौन सा रक्त आ गया, शुद्ध रक्त आ गया। इसी वजह से बताओ सर इसका अपवाद कौन सा हो जाएगा, फुफ्फुस सिरा। ठीक है, यहां के बाद देखो, इसके बाद देखना, इसमें गुहा कैसी होती है बताओ, पतली होती है। गुहा कैसी होती है, पतली होती है, काटे तो धमनी काट, सिरा मत काटे। गुहा पतली होती है, तो वेग क्या होएगा बताओ, ज्यादा, तो वेग क्या होता है, अधिक होता है। इसमें गुहा क्या होती है, मोटी, तो वेग क्या होता है बताओ, कम होता है। वेग क्या होता है, कम होता है। ठीक है, सबसे बड़ी धमनी, सबसे बड़ी धमनी कौन सी हो जाएगी, महाधमनी। और सबसे बड़ी सिरा कौन सी हो जाएगी, महासिरा। नोट लगा के लिख दो, ग्लूकोज इंजेक्शन सिराओं में लगाए जाते हैं। चलिए बताइए दोस्तों, समझ में आ गया क्या पूरा? भाई एक बार मुझे बता दीजिए, समझ में आ गया क्या? पूरी बातें समझा दी मैंने, इसी एक चीज के अंदर पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया। एक बार मुझे कमेंट करके दिखा दें कि सर समझ में आ चुकी है, पूरी बातें हमको समझ में आ गई। भाई जी जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करके दिखा दें, क्या समझ में आ गया सभी को? जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। यस सर। देखिए दोस्तों, दोबारा से समझा देता हूं। यहां से ब्लड गया, फिर इसमें गया, और फिर यहां से गया, और इस प्रकार ये पूरा काम हो गया। फिर धमनियों सिराओं में मैंने अंतर बता दिया। हृदय से दूर लेके जाएगी, हृदय के पास लेके आएगी। शुद्ध रक्त बहता है लेकिन अपवाद फुफ्फुस धमनी, अशुद्ध रक्त बहता है लेकिन अपवाद फुफ्फुस सिरा। पतली होती है, वेग ज्यादा होता है। गुहा मोटी होती है, वेग कम होता है। सबसे बड़ी धमनी महाधमनी, सबसे बड़ी सिरा महासिरा। ग्लूकोज इंजेक्शन सिराओं में लगाए जाते हैं। अगला देखिए, अगला देखिए दोस्तों, अगला देखिए, मैंने बताया अगला अगर मैं बात करता हूं यहां पर तो रक्तदाब, मैं बात करता हूं रक्तदाब। सर रक्तदाब क्या है? क्या है रक्तदाब? रक्तदाब कुछ नहीं है, ब्लड प्रेशर। जैसे मैं बात करता हूं, अगर नॉर्मल बीपी की बात करता हूं, नॉर्मल बीपी तो कितनी होती है नॉर्मल बीपी बताइए? 80/120, 80/120 mmHg ये होती है। 80/120 नॉर्मल बीपी होती है। सर रक्तदाब, रक्तदाब का मतलब है कि रक्त वाहिनियों द्वारा जो वाहिनियां है, वाहिनियां मतलब दीवारें, रक्त वाहिनियों द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर रक्त द्वारा, बताओ देखो इधर दिख रहा है, हाँ रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है, पाचन तंत्र में पढ़ा दिया मैंने। चले रक्त द्वारा, देखना इधर, रक्त द्वारा वाहिनियों
वाहिनियों की दीवारों पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? बताओ, रक्त दाब कहलाता है। अर्थात जो वाहिनियां हैं, जो ब्लड है, उसके द्वारा जैसे धमनियां, सिराएं, इनके ऊपर जो दाब लगाया जाता है इनकी दीवारों के ऊपर, वही क्या कहलाता है? बताओ, रक्त दाब कहलाता है। रक्त दाब कहलाता है। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों हार्ट अटैक की, हार्ट अटैक क्या होता है? सुनना, क्या होता है दोस्तों? ब्लड अपने धमनियों में, शिराओं में, सब में जा रहा है। अब व्यक्ति क्या करता है? ज्यादा मात्रा में तेल पदार्थ वगैरह का सेवन करता है, जैसे मान के चलिए घी ज्यादा खाता है। देखो, घी खाना बुरा नहीं है, लेकिन घी को आप अत्यधिक मात्रा में भाई साहब प्याला भर भर के पी रहे हो तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल का जमाव होने के कारण क्या होता है दोस्तों? ये जो आपका जो रक्त वाहिनियां होती है, इनके अंदर जो रक्त होता है वो जम जाता है। बोलो, क्या हो जाता है? जम जाता है। अर्थात रक्त का जो क्लोट हो जाता है, रक्त का क्लोटिंग हो जाती है, रक्त जो है क्लोट हो जाता है। हाँ, बीपी हाई हो जाती है 90/140, 90/140 में बीपी हाई हो जाती है। ब्लड का क्लोट हो जाता है, ब्लड जम जाता है। तो ब्लड जमने के कारण दोस्तों क्या होता है? उसी को क्या बोला जाता है? जो ब्लड जो है वो एक स्थान से हृदय तक नहीं पहुंच पाता है। अगर ब्लड हृदय तक नहीं पहुंचेगा तो हृदय कार्य करना बंद कर देता है, इसलिए उसको बोला जाता है हार्ट अटैक। तो उसको आपसे कारण पूछा जाए तो कारण बता देना दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल का जमाव। किसका जमाव? कोलेस्ट्रॉल का जमाव। कोलेस्ट्रॉल का जमाव, जिसके कारण क्या होता है? बताओ, ब्लड जो होता है हृदय तक नहीं पहुंच पाता, हृदय तक नहीं पहुंच पाता है। इसी वजह से दोस्तों क्या हो जाता है भाई? ट्यूब लगाए, हार्ट अटैक हो जाता है। बोलो, क्लियर है सभी को? अब अगर मैं बात करता हूं तो जमने के लिए, रोकने के लिए, अगर बाहर अगर मान के चलिए कि कोई भी जैसे ब्लड बैंक होता है, तो ब्लड बैंक में उसको जमने के रोकने के लिए मैंने बताया था। और आपको अगर आपसे पूछा जाए कि अगर मैं बात करूं इसके जमाव के लिए, क्लोटिंग को रोकने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, तो ध्यान रखना, हिपेरीन नामक पदार्थ मिलाया जाता है। ब्लड की क्लोटिंग को रोकने के लिए दोस्तों ध्यान रखना, हिपेरीन नामक पदार्थ मिलाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, ब्लड की क्लोटिंग को रोकने के लिए, ब्लड को जमने से रोकने के लिए, ब्लड को जमने से रोकने के लिए उसके अंदर एक पदार्थ मिलाया जाता है जिसका नाम ध्यान रखना, हिपेरीन। हिपेरीन याद रखना, यह पेपर में पूछा गया सवाल है, मैं कल करवाऊंगा सवाल। हिपेरीन। हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है, हृदय तक नहीं पहुंच पाता ब्लड, इसलिए क्या हो जाता है? हार्ट अटैक हो जाता है। और हिपेरीन नामक, ब्लड की क्लोटिंग को रोकने के लिए, ब्लड को जमने से रोकने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? हिपेरीन नामक पदार्थ मिलाया जाता है। कमेंट करके बताइए समझ में आ गया क्या भाई? अच्छा, इसको ब्लड रक्तदाब को मापने का यंत्र स्पिग्नोमेनोमीटर, स्पिग्नोमेनोमीटर, ओके, रक्तदाब को मापने का यंत्र होता है स्पिग्नोमेनोमीटर। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की पूरी क्लास आपको समझ में आ गई होगी। मैं एक बार क्लास को पुनः रिपीट कर देता हूं, पूरी क्लास को। मैंने इस चैप्टर के अंदर आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूं सारी चीजें। मैंने इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले ब्लड पढ़ाया दोस्तों। ब्लड के अंदर मैंने आप सभी को सबसे पहले जो है प्लाज्मा बताया, जो 55% होती है। प्लाज्मा के बाद मैंने इसके अंदर आरबीसी पढ़ाया, फिर पढ़ाया मैंने डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी के अंदर सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? बताओ भाई, मोनोसाइट होता है। सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मोनोसाइट। ध्यान रखना, मोनोसाइट क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। दो बताया था ना, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। सर फॉरेस्ट गार्ड में आपकी मैथ और साइंस की सभी क्लास और नोट्स पीडीएफ डलवा देना प्लीज, जिससे हम नोट्स बना सकें। बिल्कुल लोकेश, बिल्कुल डलवा देंगे। मोनोसाइट सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है, नोट कर लेना इसको। सबसे बड़ी लिम्फोसाइट होती है और मोनोसाइट होती है। तो मोनोसाइट सबसे बड़ी होती है। मोनोसाइट क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। उसके बाद एक होती है प्लेटलेट होती है। ब्लड ग्रुप मैंने आप सभी को बता दिया। हार्ट मैंने पढ़ा दिया, हार्ट की मैंने कार्य प्रणाली कल पढ़ा दी मैंने, जिसके अंदर एसए नोड होता है, एवी नोड होता है, उसके अलावा हिज बंडल होता है, और फिर क्या होता है? पुरकिंजे तंतु होता है। धमनी और सिराओं में मैंने अंतर आज आपको पढ़ा दिया, रक्तदाब मैंने पढ़ा दिया, और मैंने हार्ट अटैक पढ़ा दिया। इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर जो होता है बिल्कुल आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है।
बिल्कुल डलवा देंगे दोस्तों। सुमन सिंह जी, सर जी मैथ्स की वीडियो अपलोड करवा देना आज और कल की, बहुत बढ़िया, चलो डलवा देंगे इसको, है ना। हाँ सर, हिपेरिन किस में मिलता है? हिपेरिन एक रासायनिक पदार्थ आता है भाई, हिपेरिन एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसको बाहर जमने के लिए, रोकने के लिए मिलाया जाता है। दिव्या सिंह बोले सर साइलेंट अटैक यही होता है भाई, कोलेस्ट्रॉल जमाव हो जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल जमाव होने के कारण साइलेंट, जो बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है तो फिर साइलेंट अटैक आ जाता है। तो दोस्तों मैं, आप सुन लेना, आप कमेंट करना, सर ऑपरेशन करते हैं, बिल्कुल एक बार कमेंट करना बंद कीजिए, चुपचाप सुनिए मेरी बात को, एक बार कमेंट करना बंद करें। हाँ ब्लड में मिलाया जाता है भाई। चलिए एक बात सुन लेना मेरी बात को दोस्तों, हमने लगभग 4 से 5 वीडियो के अंदर इसको कंप्लीट किया। आज मैं पूरे वीडियो पे अपलोड करवा देता हूं, मैं खुद बैठ के करवाऊंगा, क्योंकि मैं अपने विद्यार्थियों के साथ गलत नहीं होने दूंगा, आपको पता है दोस्तों। अब मुझे पता नहीं था कि वीडियो अपलोड नहीं, अभी मैं बैठ के खुद बैठ करके 10 मिनट बैठ करके सारे वीडियो अपलोड करवा के, पीडीएफ अपलोड करवा के फ्री कर जाऊंगा, टेंशन मतलब आप, है ना। सारी पूरी जो क्लास है, इस पूरी क्लास मैं अपलोड करवा देता हूं, साथ में इनकी पीडीएफ भी अपलोड करवा देता हूं। आज आप बैठ करके पूरी पीडीएफ को जो है, पूरे जो वीडियो है इनको देख लेना, अगर कोई छूट गया किसी का वीडियो तो पीडीएफ उनको पढ़ लेना, याद कर लेना, ठीक है। कल मैं आपको अब तक जितने भी एग्जाम हुए, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, सबसे हाईएस्ट लेवल का एग्जाम होता है एसएससी का, उसके सवाल करवा दूंगा। उसके सर्कुलेटर की वीडियो तो अपलोड है सर जी, कुछ में नहीं है रूबी जी, कुछ के अंदर अपलोड नहीं है, जैसे फॉरेस्ट गार्ड में अपलोड नहीं है, ठीक है। तो देखना इधर, जैसे मान के चलिए कि अगर मान के चलिए कि क्लास जो है उसके वीडियो अपलोड, अब आप आज बैठ करके पूरी क्लास को देखना, और कल में अब तक जितने एग्जाम हुए, सबसे हाईएस्ट लेवल का एग्जाम होता है एसएससी के, उसके सारे सवाल अब तक जो पूछे गए हैं। एक चीज बताओ, जब आप हाई लेवल की तैयारी कर लोगे तो लो लेवल के तो ही निकल जाएंगे, ठीक है। तो कल में उसके टॉप 50 क्वेश्चन, कितने 50 क्वेश्चन बताओ, टॉप 50 क्वेश्चन जो अब तक 50 क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे सवाल आपको मैं करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। और यह क्लास जो दोस्तों रहेगी कल वाली, ये दोस्तों यूट्यूब के ऊपर रहेगी। तो आपकी मैथ की जो क्लास लगेगी, जो अपन कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, जिसकी अभी मैं सारे वीडियो अपलोड करवा के, कल और आज के वीडियो अपलोड करवा के इसकी भी पीडीएफ डलवा देता हूं, ठीक है, ठीक है। तो कल ये जो 4:30 बजे है क्लास, ये तो वापस वो 4:30 बजे वाली क्लास जो है, ये तो ऐप के ऊपर ही रहेगी, जो मैथ की क्लास लगती है, जो मैथ की। लेकिन जो बायोलॉजी की जो अपनी क्लास लगती है 5:30 बजे, वो 5:30 बजे क्लास लगेगी दोस्तों यूट्यूब के ऊपर। कल इसको यूट्यूब के ऊपर लगा देता हूं, ताकि जो बच्चे ऐप से नहीं जुड़े हुए उनको भी कम से कम 50 क्वेश्चन तो मिल ही जाए यार, क्या दिक्कत है, अपना क्या बिगड़ रहा है। तो कम से कम उन बच्चों को भी 50 क्वेश्चन मिल जाए। लेकिन दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप पूरे चैप्टर को पढ़ के आए, पूरे चैप्टर को पढ़ के आए प्लीज, क्योंकि पढ़ के नहीं आओगे तो कल सवाल ही नहीं आएंगे, आपको क्या मतलब है, कब कैसे आकलन करोगे अपनी तैयारी का। अपनी तैयारी के आकलन के लिए आप पहले चैप्टर को पढ़ना, पीडीएफ से उनको पूरा कंप्लीट करना, याद करना, और कल 5:30 बजे यूट्यूब के ऊपर आ जाना। ऐप पे नहीं चलेगी क्लास, वो यूट्यूब के ऊपर ही चलेगी, 5:30 बजे यूट्यूब के ऊपर चलेगी, जिसमें मैं पूरा परिसंचरण तंत्र आपको सवालों के माध्यम से रिवीजन करवा दूंगा। बोलो राधे राधे, ठीक है, समझ आ गया सभी को सारी बातें। और सभी जाकर के ऐप में जाकर के परसेंटेज का टेस्ट जरूर दें, जिसका कल मैं सुबह 7 बजे उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। दोस्तों सवाल जो है करवाने का पीछे मकसद मेरा यही है, जिससे कि आपको पूरा चैप्टर एक बार रिवीजन हो जाए, और आपको पूरे चैप्टर से किस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है वो भी आपको पता लग जाए। दोस्तों आप मान के चलना कि पूरा चैप्टर पढ़ के कल आपने सवाल कर लिए तो परिसंचरण तंत्र का कोई सवाल आपका गलत नहीं होगा। बोलो राधे राधे। तो दोस्तों अरे बता तो दिया 5:30 बजे यूट्यूब पे लगेगी, बता तो रहा हूं कि कल 5:30 बजे शाम को यूट्यूब के ऊपर क्लास लगेगी, ठीक है, 5:30 बजे। बिल्कुल मजा आ गया सर जी। तो दोस्तों अब मैं आपसे अलविदा लेता हूं, इसी प्रकार आप मेहनत करते रहें, आपकी सफलता आपके लिए इंतजार कर रही है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर एक हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में सही तुम्हारे सीने में लगी हो आग, कहीं भी आग बुझनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों अब मैं आपसे अलविदा लेता हूं, मेहनत करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने माता पिता और महिलाओं का सम्मान करें, और जो है अपने गुरुजनों का सम्मान करें, मेहनत करते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम, जय श्री राम। थैंक यू।